नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 25 जुलाई 2024 गुरुवार है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने से सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे और प्रेम जीवन जी रहे लोग आज साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की सोच सकते हैं, जिससे दोनों के बीच जो दूरी आ गई थी वह भी कम हो जाएगी। वृष राशि, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि आपके अधिकारी आपके दिए गए सुझावों का स्वागत करेंगे। पूजा पाठ में भी आपका खूब मन लगेगा, लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। माता जी की किसी इच्छा को आप पूरा करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपके अंदर प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आज खुशी होगी और आप अपने पुराने कर्ज भी उतारने में सफल रहेंगे। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आप आज कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे जिसमें आप कामयाब भी अवश्य होंगे, लेकिन वाहन की खराबी के कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है। संतान से आज आपका किसी बात को लेकर मनमुटाव रहेगा, जिसके कारण तनाव आज आपके ऊपर हावी रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खोलेगा और भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। पिताजी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और आप अपनी वाणी व व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, जो आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को अपने पुराने शेयरों से अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपनी सोच में आज बदलाव लाएंगे, तभी आप अपनी संतान के साथ तालमेल बैठाकर आगे चल सकेंगे। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा और यदि कोई काम आपका लटका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता सकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आप अपने किसी परिजन की ओर से कोई सूचना सुनने को मिलेगी, लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में ढील दे रहे हैं तो उन्हें बाद में अत्यधिक मेहनत करनी होगी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें। धनु राशि, आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्या लेकर आने वाला है। आपका सकारात्मक नजरिया रहेगा और आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आज आपके किसी काम में कोई समस्या पैदा कर सकता है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपने मित्रों के साथ कुछ मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, लेकिन आप अपने कामों में आलस्य दिखाने के कारण किसी समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए कोई नया सौदा आप आज हाथ से न जाने दें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछताना होगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अकस्मात लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आप अपने रुके हुए कामों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो वह लटक सकते हैं। आप किसी काम में बाहरी व्यक्ति से मदद ना लें, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकते हैं। आपकी सोची हुई योजनाएं पूरी होगी। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप अपने व्यापार को लेकर किसी यात्रा पर जाएंगे जो आपके लिए लाभ लेकर आएगी। पूजा पाठ व धर्म कर्म के कार्यों में आप आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने धन का कुछ हिस्सा परोपकार के कार्यों में भी लगाएंगे। नौकरी में कार्यरत जातकों को अपनी प्रशंसा सुनने को मिल सकती है।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक के समय अपने परिवार के सदस्यों, खासकर माता पिता और दादा दादी के साथ बातचीत करते समय कूटनीतिज्ञ बने। खाली समय का मजा नहीं, किंतु जोखिम भरे धन व्यय से बचे। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2। मूलांक 2 के जातक बाहर काम करते समय अपनी रचनात्मकता और आध्यात्मिक साइड दिखाए। मन की बात का पालन करें। आज कोई साझेदारी या सौदा होने की संभावना है। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक आपका व्यवहार आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मामलों में बढ़ने से मदद कर सकता है। अपनी गलतियों और दूसरों के अनुभवों से सीखने की आपकी क्षमता आपकी खासियत है। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक अपने घर से दूर कोई छोटी यात्रा करने का मौका आपको मिल सकता है। आप अपने देखभाल करने वाले या भाई के साथ जा सकते हैं। ईमेल, फोन या टेक्स्ट के माध्यम से प्रभावी ढंग से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक एक अच्छा श्रोता होना कुंजी के समान है। अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और अपनी पसंद के काम करें। आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचें, खासकर नौकरी और करियर के बारे में। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक परिवार के साथ साथ अच्छा समय बिताएं, जैसे साथ में भोजन करना। उन चिंताओं को बताएं जो आप अपने से छोटों के लिए महसूस कर रहे हैं। आर्थिक मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक अभी अधिक खर्च न करें। आज आप अपने जीवन के मजेदार पहलू का पता लगाने की कोशिश करेंगे। अब आप अपने नियमों को खुद बनाएंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक जिंदा दिली के इन क्षणों में आगे बढ़े, किंतु वास्तविकता से दूर ना जाएं। जिंदगी आपको वो लोग नहीं देती जिन्हें आप चाहते हैं, बल्कि वे लोग देती है जिनकी आपको जरूरत है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक अभी आप उत्साहित हैं और भौतिक सफलता का मजा ले रहे हैं। स्वस्थ शरीर को अच्छे भोजन और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह एक नई परियोजना या विचार के लिए आदर्श समय है। आइए अब जानें आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 जुलाई 2024 गुरुवार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त शाम 7:08 पर, चंद्रोदय 25 जुलाई रात 10:17 पर, चंद्रास्त 26 जुलाई सुबह 10:46 पर। तिथि कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि 25 जुलाई सुबह 4:40 से 26 जुलाई रात 1:58 तक। कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि 26 जुलाई रात 1:58 से 26 जुलाई रात 11:30 तक। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा 24 जुलाई शाम 6:14 से 25 जुलाई शाम 4:16 तक। उत्तर भाद्रपदा 25 जुलाई शाम 4:16 से 26 जुलाई दोपहर 2:30 तक। करण कौलव 25 जुलाई सुबह 4:40 से 25 जुलाई दोपहर 3:18 तक। तैतिल 25 जुलाई दोपहर 3:18 से 26 जुलाई रात 1:58 तक। गर 26 जुलाई रात 1:58 से 26 जुलाई दोपहर 12:42 तक। योग शोभन 24 जुलाई सुबह 11:10 से 25 जुलाई सुबह 7:48 तक। अतिगंड 25 जुलाई सुबह 7:48 से 26 जुलाई सुबह 4:34 तक। सुकर्मा 26 जुलाई सुबह 4:34 से 27 जुलाई रात 1:32 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:12 से दोपहर 3:50 तक। यमगंड सुबह 5:58 से सुबह 7:37 तक। कुलिक सुबह 9:16 से सुबह 10:54 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:21 से सुबह 11:14 तक और दोपहर 3:37 से शाम 4:30 तक। वर्जम रात 1:09 से रात 2:38 तक।
शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल सुबह 9:06 से सुबह 10:34 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:10 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत की तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं।
विट्ठल रुक्मिणी। यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर। यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन। अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार। श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन
कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़े। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।